नमस्कार मित्रों, दूरस्थ प्रशिक्षा एवं संस्कृति की आवाज़ ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी, जिसे आप 91.2 एफएम पर इसे सुन सकते हैं। आज मैं बात करना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर स्त्री विमर्श में ताराबाई शिंदे का स्वर। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि स्त्री विमर्श होता क्या है। स्त्री विमर्श विभिन्न आंदोलन, चाहे वे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उसकी एक श्रेणी है जो समाज में समानता की बात करता है, महिलाओं के लिए पुरुषों के समान भिन्न भिन्न अवसर स्थापित करता है। लेकिन समाज की वास्तविकता तो कुछ और ही है। माना भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है, परंतु स्त्री समाज का एक बड़ा तबका आज भी भिन्न भिन्न सामाजिक असमानताओं का सामना कर रहा है। 19वीं सदी की ताराबाई शिंदे जैसी महिलाएं आज भी जिंदा है, जो निसंतान विधवा है। लेकिन अंतर यह है कि ताराबाई शिंदे अपने अधिकारों के लिए लड़ी। स्त्री पुरुष समानता पर बल देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि स्त्री को आप दरकिनार नहीं रख सकते हैं। स्त्री पुरुष के दोहरे मापदंड बरतने के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उनका बार बार यह पूछना कि समाज पुरुष को स्त्रियों से इतना भिन्न क्यों समझता है। उनकी एक रचना है स्त्री पुरुष, जिसमें उन्होंने नारीवादी सोच का पहला वैचारिक विस्फोट किया था। देखा जाए तो पत्नी के मरने से पहले पति पर कोई आफत नहीं आती, वह जब चाहे दूसरा विवाह कर लेता है। पर पति के मरने से विधवा स्त्री को ऐसे ऐसे दुखों का सामना करना पड़ता है मानो उसी ने पति को मारा हो। वैसे भी देखा जाए, हमारे जो धर्माचार्य शास्त्रों के ज्ञान और नियम पुरुषों को ही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, स्त्रियों को नहीं। स्त्री की स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्वतंत्रता छीनने का अधिकार पुरुष के पास कैसे आया। ऐसे कई सामाजिक अधिकार हैं जिससे नारी आज भी वंचित है। संपत्ति के अधिकारों से वंचित है, विद्या प्राप्ति के अधिकारों में असमानता है, स्त्रियों के प्रजनन संबंधी अधिकार से वंचित है, मंदिरों में जाने की पाबंदी। ऐसे कई सामाजिक अधिकार जो उसे हैं जिससे वह स्वतंत्र नहीं है। हाल ही में मैंने असीमा भट्ट का एक आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल का नाम है मेरी देह मेरा फैसला। इस शीर्षक पर पढ़कर मेरा मन बना मुझे यह आर्टिकल पढ़ना चाहिए। इसकी शुरुआत सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित एक नाटक से होती है। नाटक का नाम है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जिसमें एक पात्र है शीलवती, जो कि वह कहती है कि महामात्य इन खोखले शब्दों का जादू टूट चुका है। अब मर्यादा, शील, धर्म, वैवाहिक सब आडंबर है, सब पुस्तकीय हैं। नारीत्व की सार्थकता मात्र में नहीं है, महामात्य है केवल पुरुष से संयोग के सुख में। कितनी युवतियां हैं जो ब्याह से पहले कुंवारी नहीं रहती, और मैं ब्याहता होते ही ब्रह्मचारी थी। लेकिन कब तक? मैं एक मामूली स्त्री हूँ। जब शरीर के माध्यम से जीती हूँ तो शरीर की मांगों को कैसे नकार सकती हूँ। इस नाटक में शीलवती ने धर्म और राजपुरोहितों द्वारा गढ़े गए इस पाखंड का खूब मजाक उड़ाया। राजनीतिक संस्कार को जो एक स्त्री को नगरवधु बनने पर मजबूर करता है, जिसका कारण उसका विवाह एक नपुंसक राजा के साथ कर दिया जाता है, उसे धर्मनटी सम्मान दिया जाता है। इस नाटक में शीलवती समाज द्वारा गढ़े गए अधिकारों की धज्जी उड़ाती हुई नजर आती है। वह एक ऐसे उपपति का वर्णन करती है जो विवाह पूर्व उसका प्रेमी था और प्रथम मिलन की उस रात्रि में निरोधक औषधि का इस्तेमाल करती है, जिससे उसे राजनीतिक विधान के अनुसार
पुनः उपपति चुनने का अवसर प्राप्त हो और वह शारीरिक सुख का लाभ उठा सके। इस नाटक में शीलवती राजनीतिक और धार्मिक पाखंड का उपहास करती है और बड़े तिरस्कार के साथ कहती है, वैधानिक चाल में से निकलने की वैधानिक चाल। एक बार अखबार में खबर छपी, जर्मन महिला की इज्जत लूटी गई। इस पर जर्मन महिला ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने मीडिया को कड़ी फटकार लगाई और कहा, हम औरतों की इज्जत टांगों के बीच योनि में नहीं रहती कि हमारे साथ बलात्कार को इज्जत लूटना कहे। हम औरतें हैं और हमें समस्त में देखा जाना चाहिए। बलात्कार होने पर इज्जत लुट गई, अस्मत लुट गई, सब कुछ चला गया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, आंख मिलाने लायक नहीं रही, मुंह पर कालिक पुत गई, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है यह अन्य घटनाओं के समान मात्र एक घटना ही है जिससे धीरे धीरे उभरा जा सकता है। स्त्रियों को लेकर जिस भी प्रकार की असमानताएं समाज में चली आ रही है, मैं यही कहना चाहूँगी, स्त्रियों को अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, इच्छाओं को पूरा करने की काबिलियत आप में होनी चाहिए। हमेशा खुद से प्रश्न करना चाहिए, आखिर क्या अस्तित्व है। सिमोन द बाउआर का जो यह थॉट है, स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है, इस पुस्तक के विचारों को तोड़ना है, ब्रेक करना है। भले ही हमें बहन, माँ, प्रेमिका, पत्नी इत्यादि रिश्तों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया हो और हमारे जीवन जीने के नियम कोई और व्यक्ति तय कर रहे हो, ऐसे ढकोसलों मान्यताओं को अब तोड़ना होगा और अपनी स्वतंत्रता पहचान आपको बनानी होगी। धन्यवाद।